Chief, the Election Commission of India. There are several reasons that make people believe that elections in India are held in a fair and impartial manner. बहुत सारे रीज़न है जो कि हम इंडिया की इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बताते हैं और इम्पार्शियल बताते हैं. वो किसी एक पार्टी के लिए काम नहीं करता. अब ऐसा क्यों होता है? The body that is responsible for holding election in India is known as the Election Commission of India. एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका नाम क्या है? द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. हु होल्डिंग द इलेक्शन, जो पूरा इलेक्शन सिस्टम को देखता है. Like the judiciary, it functions independently without the control either the legislature or the executive. जैसे हमारा जुडिशियरी सिस्टम है, जो सिस्टम टोटली इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, वैसे ही हमारा इलेक्शन कमीशन का भी सिस्टम है जो किसी के प्रेशर में या अंडर में काम नहीं करता, चाहे वो लेजिस्लेचर हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव. इलेक्शन के टाइम सारा कुछ वर्क इलेक्शन कमीशन करता है और वो टोटली इंडिपेंडेंट, वो किसी के दबाव में आके काम नहीं करता है. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंप्राइज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर and 2 election commissioner who are appointed by the President of India. Election Commission of India की जो बॉडी है वो खाली 3 मेंबर हैं. एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दैट CEC, और 2 इलेक्शन कमिश्नर जो किसके द्वारा अपॉइंटेड होते हैं? डायरेक्टली फ्रॉम द प्रेसिडेंट. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्ट एज द चेयरपर्सन ऑफ द बॉडी. ही और सी कैन बी रिमूव्ड फॉर प्रूव मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. अगर ये प्रूफ हो जाए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मिसबिहेवियर करते हैं और उसका कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं है इतना सारा काम करने के लिए, तो वो उसको हटाया भी जा सकता है. इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. और जो 2 इलेक्शन कमिश्नर है, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुछ कहे तो उनको हटाया भी जा सकता है. द मेजर फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन और मेजर फंक्शन क्या है? द इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस इन द टाइम ऑफ इलेक्शन आर अनाउंस इन द कंट्री टिल द रिजल्ट आर डिक्लेयर. अब जिस समय इलेक्शन होता है, जैसे इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाता है, उस समय से लेके रिजल्ट निकलने का तक की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन का ही होता है. अब जो इलेक्शन कमीशन है वो सारा सिस्टम को देखते हैं. डेट डिक्लेयर करना, कॉन्स्टिट्यूशन में कब और कहाँ इलेक्शन होगा, कितने ऑफिसर अपॉइंट होंगे, ये सारा कुछ कौन देखते हैं? द इलेक्शन कमीशन. इट इशू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दैट हैज़ टू बी फॉलोड बाय एवरी पॉलिटिकल पार्टी. एक पर्टिकुलर कोड आ जाता है कि आप कैसे बिहेव करो, क्या क्या रूल फॉलो करोगे ड्यूरिंग द पर्टिकुलर इलेक्शन. ये खाली इलेक्शन टाइम के लिए होता है, उसे कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और ये सबको फॉलो करना होता है.
The commission can punish a political party for failure to comply with the rules of the code of conduct. अगर किसी ने who are nominated for the election और any party अगर इस कोड ऑफ कॉन्डक्ट को सही तरीके से फॉलो नहीं करते तो उनको पनिशमेंट कौन देता है? दैट इज इलेक्शन कमीशन। वो पनिशमेंट भी दे सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज टू अबाइड द सर्टेन नॉर्म्स टू प्रिवेंट पार्टीज फ्रॉम मिस यूजिंग द गवर्नमेंट पावर। अब गवर्नमेंट में जो भी पार्टी होते हैं वो गवर्नमेंट का व्हीकल यूज़ करते हैं, उनके बहुत सारे मशीनरीज को यूज़ करते हैं, लेकिन इलेक्शन के टाइम ये टोटली मना होता है। सब गवर्नमेंट ऑफिशियल में रेजिस्ट अटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ पार्टीज टू मैनिपुलेटेड इलेक्शन रिजल्ट। No transfer of the government official can take place at the time of election now. कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इस समय एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस समय वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करते। द इलेक्शन कमीशन नीड स्टाफ टू कंडक्ट इलेक्शन इन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर therefore put on election duty. When on election duty, they work under the direction of the election commission. They do not have to follow the instruction of the government for which they work. अब जो इतने बड़े इलेक्शन होता है उसके लिए तो बहुत सारे लोग चाहिए। खाली इलेक्शन कमीशन के 3 लोगों से तो काम नहीं चल सकता है ना। तो क्या होता है कि जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं वो उनको इलेक्शन ड्यूटी में लगाया जाता है, और ये ड्यूटी कौन देते हैं? इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन के ड्यूटी को आप ना नहीं कर सकते, और उस समय आप किसी पार्टी के या गवर्नमेंट के काम नहीं कर सकते। वो आप जो इलेक्शन कमीशन आपको जहाँ ड्यूटी देंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे, उसी को ही गवर्नमेंट ऑफिसर्स को फॉलो करना होता है। कि गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट किसी एक पार्टी का तो होता नहीं है, पार्टी तो हर 5 साल में बदल सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफिसर लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हैं। एक बार अपॉइंटमेंट होने के बाद गवर्नमेंट ऑफिसर्स देश के लिए काम करते हैं, किसी पार्टी के लिए नहीं। इसलिए कितने ही पार्टी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, जब इलेक्शन ड्यूटी होता है तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं टोटली इलेक्शन कमीशन के अंडर काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन हैज ओवर द इयर्स परफॉर्म द फंक्शंस विद ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करता है। एबल टू मेंटेन इट्स क्रेडिबिलिटी, और ये कोशिश करता है कि अपना जो फेम है, क्रेडिट है, वो मेंटेन करे। सेवरल ओकेजन पुल्ड अप द गवर्नमेंट फॉर फेलिंग टू फॉलो द रूल्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। Repolls have been held in constituency where incident of rigging and booth capturing have taken place. अगर कहीं ये पता चल जाए कि इलेक्शन जो है वो सही तरीके से नहीं हुआ, वहाँ फ्रॉड किया गया है, चीटिंग किया गया है और किसी तरह का बूथ कैप्चरिंग हुआ है, तो फिर क्या होता है, वो फिर से इलेक्शन होने, और ये इलेक्शन कौन कराता है? इट इज़ ऑल्सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्शन कमीशन कितना इम्पोर्टेंट है और ये किस तरीके से काम करता है।